बहुत सारे बच्चे सीयूईटी का फॉर्म फिल किए हैं और अब उनको चिंता हो रही है कि इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे? क्या मेरी ये जो तैयारी है ये पूरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? कैसे मैं तैयारी करूँ कि टॉपर बन जाऊँ और अपनी एक सीट बुक करा सकूँ, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ले सकूँ? तो आज ये भी पूरी वीडियो आप ही के लिए है कि सीयूईटी की तैयारी कैसे करना है। मात्र अब 2 महीने हम मान लेते हैं कि बचे हुए हैं, क्योंकि फरवरी खत्म है, मार्च और अप्रैल ये 2 महीने हैं हमारे पास। इसके बाद मई में आपका एग्जाम ही हो जाता है। सीयूईटी ने बता ही दिया है कि मई में एग्जाम होगा। एग्जाम कई दिनों तक चलता है, तो वो तो लास्ट टाइम में कुछ रह ही नहीं जाता, केवल रिवीजन रह जाता है। लेकिन इन 2 महीने में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को बनानी है, क्या हमारा मास्टर प्लान होना चाहिए कि मैं बिगिनर से टॉपर बन जाऊं? क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, और सबसे जरूरी बात है कि कैसे पढ़ूं कि हर एक चीज मुझे समझ में आए और कैसे पूरी तैयारी मुझे करनी है। तो पूरी वीडियो आपके लिए है, एकदम अच्छे तरीके से लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सीयूईटी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कैसे हमें पढ़ाई को करना है, क्या मेरी प्लान होना चाहिए, तो पहले कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। प्रण ले लेना है कि ये चीज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसमें आपके पास है कि बिना प्लान के पढ़ना, कि बस किताब उठाया पढ़ लिया, मन किया आज 1 घंटे पढ़ा, मन किया कल 4 घंटे पढ़ लिया, कल 8 घंटे पढ़ लिया, परसों 0, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास, यानी कि लगातार आपको पढ़ते रहना है, एकदम लगातार। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जो कि ना पढ़े। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ये रोज का हमारा जो टारगेट है, अपने उस टारगेट को जरूर से जरूर अचीव करना है, क्योंकि अब 2 महीने यानी कि ये 60 दिन का आपका प्लान है जो मैं आपको दे रही हूं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, कोई भी गलती ऐसी नहीं करेंगे, तो आप ही वो होंगे जो कि 2026 की अपनी एक सीट रिजर्व कराएंगे। सिर्फ कुछ बच्चे हैं केवल थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि मैंने जो पीछे थ्योरी पढ़ी थी कल, वो मुझे आ रही है या नहीं आ रही है। प्रैक्टिस तो किया ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कल जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी वो मुझे समझ में आई या नहीं आई, या कल की जो थ्योरी 1 घंटे मैंने समय दिया था उसमें मुझे कितना घंटे का समझ में आया। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये काम बहुत ही गलत है। केवल 2 महीने का समय है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी क्या है? यही तो आपका सिलेबस है, ठीक है। कौन सा आपका सिलेबस है? ये आपका जो है ये वाला सिलेबस, आपका जो 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है, ठीक है। यही तो आपका सिलेबस है, ठीक है। यही आपका सिलेबस है जो आपका 11th है, 12th है। पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है? 12th एनसीईआरटी आती है। क्या आती है? 12th एनसीईआरटी आती है और यही आपको पढ़ना है, इसी को आपको तैयार कर लेना है। तो 12th एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब इसके लिए आपने 12th में भी यही पढ़ा होगा, लेकिन अब कहेंगे तो मेरा हो ही जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसी चीज को डीप में अच्छे तरीके से, जो कुछ भी 12th में छूटा है या जो गलतियां हमने 12th में की है वो गलतियां नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, फोन का यूज बिल्कुल कम कर देना है। फोन को अपने फायदे के लिए यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जेल भी पहुंचा सकती है और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करा सकती है। तो अगर आप अनुशासन में रह करके फोन का यूज करेंगे तो बिल्कुल ये आपको परचम तक पहुंचाएगी, आपको टॉपर बनाएगी। लेकिन अगर उसी का प्रयोग आप मिसयूज करने में करेंगे तो ये आपको जेल भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, केवल पढ़ाई के लिए फोन का यूज करें। उसमें ऐसी ही चीजें देखें जो कि एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो आपको टॉपर बना सके। इसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है हमारी। तो ये स्ट्रेटजी है, डेली बेस का मैं प्लान बता रही हूँ। जब आपका सब जो है कंप्लीट कर लेना है सिलेबस, ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना है सिलेबस अपना 12th का। ये डेली प्लान में रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे तक की पढ़ाई करनी है। और ये मैं बात कर रही हूँ सेल्फ की,
ठीक है, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि फोन खोल के बैठ गया वीडियो चला के और उसी को पढ़ाई करेंगे। और एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि ओनली वीडियो से पढ़ना है, ये काम नहीं करना है कि केवल वीडियो खोला और उसको देख रहे हैं, हाँ आ गया मुझे क्वेश्चन लगाने, ठीक है, आ गई मुझे ये थ्योरी, ये काम नहीं करना। इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट बनाते रहना है। शॉर्ट नोट यानी कि 4 घंटे की क्लास का ऐसा शॉर्ट नोट बनाए एक चैप्टर का कि 1 पेज में 2 पेज में हो जाए, और उसी शॉर्ट नोट को हम लास्ट टाइम में रिवीजन करें बहुत कम समय में, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है। एनसीईआरटी पढ़ना है, यानी कि अब इसको आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कोई भी क्लास है ज्वाइन कर लेनी है और साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं आप यहाँ से ज्वाइन करने के लिए तो ये हमारे पास है आपके लिए लक्ष्य बैच, जो कि 999 का है। और इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ करके पिछले 3 सालों से BHU, DU, AU जैसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहां पर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं। इसमें लाइव क्लास है, डाउट क्लास है, क्लास नोट PDF है, मॉक टेस्ट है, PYQ बेस्ड क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस का मतलब कि जो लाइव क्लास है वो एग्जाम तब आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव रहने वाली है। अगर आप फोन करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर से आप फोन कर सकते हैं, नहीं तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड करके इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि आप जहां से भी, ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये हमारा टारगेट पहले यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले और साथ में उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले। कभी ये गलती नहीं करनी कि बैठ के लेट के केवल वीडियो देखना है, जरूर अपनी कॉपी को लेकर चलना है। रिवीजन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से तो भी अपने उस शॉर्ट नोट्स को खोलिए, कुछ अलग कोई टीचर बता रहा है तो उसको पढ़िए। और एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, जो आप अलग अलग इधर उधर चले जाते हैं, ये नहीं, एक टीचर से ही पढ़ना है। ये बात ध्यान में रखना है कि 1 टीचर से पढ़ना है, एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ें। इधर उधर जाएंगे, वो क्या पढ़ा रहे, वो क्या पढ़ा रहे, तो सबके अपने पढ़ाने के तरीके, अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो इनका भी देख लूं, उनका भी देख लूं, ये काम नहीं करना, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। इसलिए एकदम स्थिरता से एक जगह आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते रहना है, ठीक है। जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या एनसीईआरटी किताब है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क्स करते रहिए, बाद में केवल वही आपके काम आने वाली है। और शॉर्ट नोट में तो सारी की सारी चीजें आपके एकदम काम की होंगी। और साथ में ये जो है ये 100% करना है, रिवीजन जरूर करना है, हर काम छूट जाए, रिवीजन समझिए भोजन है आपका। और अगर खाना खाने के बाद पानी है, समझिए जैसे आप ये पढ़ने के बाद, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। जैसे खाने के बाद पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वैसे ही रिवीजन भी जरूरी होता है, ठीक है। पानी नहीं पिएंगे तो खाना सही तरीके से पचेगा नहीं, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भी जो भी आपने खाया है इस 8 घंटे में वो सही तरीके से आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी कुछ आप पढ़े हैं दिन भर में उसको रिवाइज करिए। और उससे भी ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ये है एनालिसिस। कितना आया मुझे, ये विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। फेज 2 में आपको क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए 12 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो लगभग एक चैप्टर को 2 दिन में आप कंप्लीट करिए, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट आपका यही होना चाहिए कि 2 से 3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद 1 से 1.5 सवा महीने में आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करिए। और दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट काम वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ क्वेश्चन लगाइए। और अभी भी यहाँ पर PYQ क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप लाइव क्लास में डेली आकर PYQ क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वीक एरिया इंप्रूव करिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है आपका कमजोर एरिया है, ये मॉक टेस्ट देंगे, PYQ लगाएंगे, तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ से इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वहां पर उस एरिया को इम्प्रूव करना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ में अगर आप जो है ये PYQ क्वेश्चन चाहते हैं ना, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे
तो वहाँ पर आपको फ्री में यूट्यूब पीडीएफ में जाएँगे तो यूट्यूब पीडीएफ में आपको पूरे ईयर्स के फ्री में आपको सीयूईटी के जो है पीवाईक्यू मिल जाने वाले हैं, जो कि अपलोड होने के प्रोसेस में है। कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ अपलोड हो रहे हैं। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरी की पूरी एनालिसिस या पूरा का पूरा अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है बैच लेना पड़ेगा, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ केवल हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देने वाले हैं। तो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करनी है। और जो भी लोग बैच लेना चाहते हैं वो लोग बैच लेकर अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से शुरू कर सकते हैं और अपनी एक सीट इस सीयूईटी के माध्यम से सीयूईटी के एग्जाम में अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो सीट है वो बुक करा सकते हैं।